बहू ने किया बेटे जैसा काम। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बताकर तो जा। नंदिनी दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर नंदिनी बिना बताए घर से चली जाती है। नंदिनी के घर में नंदिनी, उसके सास ससुर और पति आरव रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। नंदिनी की एक ही ननद है जो कि बड़ी है और उसकी शादी हो चुकी है। नंदिनी की शादी को 3 साल हो गए हैं। नंदिनी अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर नीरज जी रिटायर्ड और स्वस्थ हैं और सासू माँ मीरा को दिल की बीमारी है। 5 घंटे के बाद जब नंदिनी घर लौटी, उसके ससुर उसके साथ थे, जो कि बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मीरा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत घबरा गई। अरे आपको यह सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? बदहवास वह एक के बाद एक प्रश्न करती ही जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए मत, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, नंदिनी ने उनको समझाते हुए बोला। नीरज जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस यह नॉर्मल फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे। नीरज जी ने मीरा जी को बोला। मीरा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर यह सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। नंदिनी जल्दी से पानी लेकर आई और वह अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, इसलिए मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बता कर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर नंदिनी ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने यह नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसलिए आपको बिना बताए मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी आरव शहर में नहीं है। मीरा अपनी प्यारी बहू नंदिनी की बातें सुन बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम ही आ गई। हाँ मम्मी जी, कुछ दिनों से मुझे गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको और थोड़ी देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सिटी स्कैन कर लिया है, सब सही है, नंदिनी ने हंस के समझाते हुए अपनी सासू माँ को बताया। मीरा जी भी नंदिनी को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। नीरज जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोसी के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू की इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वह बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं नंदिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करते। आरव की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि नंदिनी नौकरी करे। नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और ज़िंदगी के मज़े लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। नंदिनी को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई जिद नहीं की। वह अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपनी बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से अब नंदिनी थोड़ी हर्ट होती थी। यह बात मीरा जी को भी महसूस होने लगी थी। इसलिए मीरा जी ने बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोला कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी और होशियार है। समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज नीरज जी हम लोगों के सामने है तो सिर्फ नंदिनी की वजह से हैं। डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी और देर हो जाती तो नीरज जी का बचना मुश्किल था, वह कोमा में भी जा सकते थे। और नंदिनी नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और आरव दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी करें।
नीरज जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि नंदिनी को नौकरी करना जरूरी है। आज मीरा जी की बात सुनकर वर्मा जी अपना सा मुंह लेकर रह गई। सबके सामने मीरा जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुन नंदिनी अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही थी। उसे लगा, जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश हैं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आजकल समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर यह मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना जरूरी भी नहीं।